बेटे अब करेंगे हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सबसे पहले हम इनका मतलब समझेंगे, मीनिंग। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल से दोनों का डिफरेंस बताता हूं। जैसे ये ए, बी और सी, अगर हमने इसमें से दो जनों को अरेंज करना है और दो जनों को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगेगा, अरेंज करना है तो परमुटेशन। पहले आप अरेंजमेंट में देखो, ए और बी, बी और ए, ये दोनों अलग अलग अरेंजमेंट माने जाते हैं। जैसे सी ए और ए सी अलग नहीं है, और जब सी ए बन जाएंगे तो आप थोड़ी लगा आई एम ए सी, सी एस बन जाएंगे तो मैं एस सी, ऐसे बिल्कुल नहीं। सी एस और एस सी एक बात थोड़ी है, सी ए और ए सी एक बात थोड़ी है, सी एम ए और ए एम सी एक बात थोड़ी है, अलग अलग है। अरेंजमेंट में उल्टा सीधा अलग अलग होता है। क्या होता है? इसी तरह अगर आप ए सी सिलेक्ट करेंगे और सी ए सेलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है, बी सी सिलेक्ट करेंगे, सी बी सिलेक्ट करेंगे तो अलग अलग है। तो कुल कितने सिलेक्शंस अरेंजमेंट्स बनते हैं? 6 अरेंजमेंट्स। पर जब हम सिलेक्शन की बात करते हैं तो उसमें चाहे ए बी हो चाहे बी हो ए हो, ये एक ही बात होती है, उल्टा सीधा एक समान। मैं कहूं आपसे ए और बी को मैं घुमाने ले गया और अगले दिन बोला मैंने नहीं नहीं मैं बी और ए को घुमाने ले गया था, तो क्या दोनों बातों में फर्क है? नहीं। तो सिलेक्शन में क्या होता है, जब उल्टा सीधा एक समान हो तो वो सिलेक्शन होता है। इसी तरह ए सी और सी ए यहां पर एक ही बात हो, बी सी और सी भी एक ही बात हो। तो अगर हम बोले कि 3 बंदे हैं ए बी सी, इसमें से इनमें से हम कितने प्रकार से इनको अरेंज कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 6 प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? 6। अब मैं को सिलेक्ट कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा 3 प्रकार से। जब सिलेक्शन की बात होगी तो आंसर होगा 3, जब अरेंजमेंट की बात होगी तो आंसर होगा 6। इसलिए इनके फॉर्मूले भी अलग अलग। इसका फॉर्मूला होता है NPR, ऐसे लिख दो, या P ब्रैकेट में NR, एक ही बात। NPR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो हमारे इस सवाल के अंदर देखा जाए तो ये 3P2 हो गया। अब ये जो NPR होता है, इसका जो एक्सपेंशन होता है, ऊपर होता है n फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल। तो उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा, ऊपर 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी ऊपर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और नीचे हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या होता है कि आप नंबर को मल्टीप्लाई करते रहोगे जब तक 1 नहीं आए। जैसे 3 फैक्टोरियल है तो 3 फैक्टोरियल हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। तो देखिए आंसर क्या आया, 6। और बेटे गौर करिए, हमने जब एक्चुअली में चेक किया था तब भी हमारा आंसर क्या आ रहा था, 6। क्लियर हुआ कि नहीं? तो ये सब मैंने आपको बताया किसके बारे में, अरेंजमेंट के बारे में। सिलेक्शन का फॉर्मूला थोड़ा फर्क होता है, वो होता है NCR, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो C ब्रैकेट में N, R। NCR का मतलब होता है N में से R आइटम्स कितने प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 3C2। अब मैं आपको बता दूं, जो NCR होता है मेरे बेटे, उसका एक्सपेंशन होता है ऊपर में n फैक्टोरियल, नीचे में r फैक्टोरियल और साथ में n माइनस r फैक्टोरियल। तो जो 3C2 का आंसर होगा, ऊपर में 3 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल और साथ में 3 माइनस 2 यानी 1 फैक्टोरियल। अब बेटे आप देखेंगे ये हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 1 और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 1 और 1 फैक्टोरियल 1 होता है। ये आपस में कट जाएंगे, आंसर आएगा 3। और मेरे बच्चों, हमने चेक भी किया था अपने लॉजिक से, तो भी आंसर क्या आया था, 3।
तो बच्चे पूरा चैप्टर कर लेते हैं, कई बार उनको क्लियर नहीं हो पाता परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस क्या है। आप ये देखिए, क्या आपको क्लियर हो पाया है? तो परमुटेशन कब लगेगा? जब अरेंजमेंट। मेरा हिंदी का डायलॉग क्या है? जब उल्टा सीधा एक समान ना हो। और कॉम्बिनेशन कब लगेगा? जब सिलेक्शन। हिंदी का डायलॉग क्या है? उल्टा सीधा एक समान। नहीं बात समझ में? तो ये लगता है उल्टा सीधा एक समान, और ये लगता है उल्टा सीधा एक समान ना हो, जय हो ना हो। बस कैसा लगा आपको? लॉजिक अच्छा लगा? एक एक चीज डिटेल में समझा दी। परमुटेशन मतलब उल्टा सीधा एक समान ना हो। परमुटेशन का फॉर्मूला NPR। NPR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। कॉम्बिनेशन कब लगेगा? उल्टा सीधा एक समान, फॉर्मूला NCR। NCR का एक्सपेंशन n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल और अपॉन में ही n माइनस r फैक्टोरियल। सदा ध्यान दें, परमुटेशन का आंसर कॉम्बिनेशन से बड़ा होगा। कैसा लगा? कॉपी करें। आइए बेटा, अब बात करते हैं परमुटेशन की। परमुटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। अगर हमें 3 में से 2 आदमी अरेंज करने हैं तो ये परमुटेशन का केस है। परमुटेशन का जो फॉर्मूला होता है, एक बार फिर देखें आप। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है NCR, NPR या PN, इसका मतलब होता है n में से r आइटम्स कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं। इसका एक्सपेंशन होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की चर्चा करेंगे। 10 फैक्टोरियल का मतलब होता है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डॉट 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 3 2 1। ये रुकता है 1 पे जाकर। इसी तरह अगर n फैक्टोरियल हो, कॉमन सेंस लगाइए, वो क्या हो जाएगा? n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट डॉट डॉट, कहां जाके रुकेगा? 1। सदा ध्यान देखिए, 1 फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 1, और 0 फैक्टोरियल भी होता है 1। दूसरा, n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों का मतलब सेम। तीसरी बात, जैसे कोई 6 फैक्टोरियल है तो आप उसको यूं लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि आगे की चेन लिखी नहीं, उसकी जगह फैक्टोरियल लिखी है। इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ऐसे भी लिख सकते हो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। जहां तक लिखना चाहो इंटू कर लो, आगे ना लिखना चाहो तो फैक्टोरियल लिख लो। किसी ने कुछ लिखना हो? क्लियर? देख लें। अभी हट जाएगा। जो बातें मैंने समझाई है सब प्रिंटेड आ गई। n का मतलब टोटल अवेलेबल आइटम्स, r का मतलब जितनी हमने अरेंज कर ली। अब अगर हम इस क्वेश्चन को भी करना चाहें तो कर सकते हैं। 3p2, 3 में से 2 अरेंज करने, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 1 यानी 6 बेस। क्लियर? वही आगे क्वेश्चन, बार बार देखो, 1000 बार देखो। एक ही क्वेश्चन मैंने इतनी बार दिखा दिया है कि आपको याद हो गया। इन हाउ मेनी वेज 2 people out of 3 can be arranged? 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल यानी 6। वेरीफाई भी करा देता हूं।
पहले भी कराया हुआ है। 6 पहला प्रकार हो गया ए बी, फिर उसको उल्टा कर दो बी ए। दूसरा प्रकार हो गया ए सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए। तीसरा प्रकार हो गया बी सी, फिर उसको उल्टा कर दो सी ए। बी सी में से निकालने हैं आपने ए बी सी। पहले आप ए बी ले लो पर इसके 2 प्रकार हो जाएंगे, ए बी बी ए। फिर ए सी ले लो, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, ए सी सी ए। फिर बी सी ले लो, इसके भी 2 प्रकार हो जाएंगे, बी सी सी। काउंट कर लो, 6 आंसर आ। फॉर्मूले से कर लो 3p2 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6। क्लियर है कि नहीं? अब 2 क्वेश्चन है आपके लिए। कहता है इन हाउ मेनी वेज 5 persons बी सीटेड फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। 5 बंदों को अगर ग्रुप फोटोग्राफ में बिठाना है तो आंसर क्या होगा 5p5। 5 में से अरेंज कितने करने हैं 5। ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। नीचे क्या आ जाएगा 5 माइनस 5 0 फैक्टोरियल। ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। नीचे 0 फैक्टोरियल मतलब 1। आंसर हो गया 120 वेज। कोई डाउट? अगले में कहता है कि 5% को आउट ऑफ 7 करना है, तो इसलिए इसका अरेंज करना है। फोटोग्राफ में जब भी क्वेश्चन हो तो अरेंजमेंट होता है। फोटोग्राफर नहीं कहता वैसे आप ऐसे से बैठ जाइए, अच्छा आप लंबे, वैसे आप पीछे चले जाइए, आप आगे आ जाइए बेटा, अच्छा आप इधर हो जाइए, तो अरेंजमेंट करता है ना। उसमें संदीप खड़ा वो उदास रहता है, नहीं मैं तो दोस्त के साथ खड़ा हूँ, अपने आप ने मुझे अलग कर दिया। अरेंजमेंट की क्या होती है इंपॉर्टेंस होती है। तो अरेंजमेंट में उल्टा सीधा एक समान नहीं होता। तो जब एक समान ना हो तो आपने क्या करना है, अरेंजमेंट का फॉर्मूला लगाना। 7 में से 5 लोगों को हमने अरेंज करना है, तो ऊपर 7 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल। 2 कैसे आया 7 माइनस 5 क्या होता है 2। अगर आपको टाइम खराब करना है फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या होगा टाइम ही तो खराब होगा। नहीं समझे? पूरा लिखिए। डिस्क्रिप्टिव पेपर तो हमारा है नहीं, ऑब्जेक्टिव पेपर है, तो पूरा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये कैसे होगा एक्सपेंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। नीचे वाला 2 फैक्टोरियल आपस में कट गया, क्या बचा देखिए क्या आता आंसर 500। बेटे इस तरह से गंदी गंदी बातें मत करिए, सही से बताइए। 2520 चेक कर लो एक बारी। क्लियर? श्योर? लिखना है कुछ? लिख लिया? देख लीजिए, किसी भी लिख लो, लिख लीजिए। हटा दें? ये सारा टाइप भी आ गया आपके लिए। कैसे आ रहा स्टाइल देखिए आप। अब क्वेश्चन में अगर और आता है तो आप ऐड का चिन्ह लगाएंगे, एंड आता है तो मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। समझे? अब इधर देखिए, अवेलेबल है हमारे पास 5 पीपल। वो कहता है इसमें से 2 अरेंज करें या और 3 अरेंज करें। बीच में और आ गया, और का मतलब प्लस। कह रहा भाई 5 आदमियों में से बताओ कितने प्रकार से 2 लोगों को अरेंज किया जा सकता है या फिर 3 लोगों को। या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं और का मतलब क्या होता है प्लस। अब 2 कैसे अरेंज हो सकते हैं 5p2। 3 कैसे अरेंज हो सकते हैं 5p3। ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे में 3 फैक्टोरियल। और ये क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल। ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। ये हो गया 3 फैक्टोरियल। 3 ने 3 को काटा, रिपीट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। और नीचे
तो 2 ने 2 को काटा, इधर तो आ गया 5 चौके 20, यहाँ आ गया 60, तो टोटल कितने वेज हो गए? 80 वेज। कैसा लगा जी? और का मतलब ऐड प्लस, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो ये क्वेश्चन लिख लीजिए आप, फिर मैं एंड का कराऊंगा। देखिए, ये है 3 लड़कियां, राइट? ये है 3 लड़के, चलिए 4 लड़के। ये है एक टेबल, ये टेबल की है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड, ठीक। अब हमें यहां पर 2 गर्ल्स को अरेंज करना है। लेफ्ट में बैठी है लड़की, राइट में नहीं बैठ सकती। और यहां पर 3 बॉयज को अरेंज करना है। ये है B फॉर बॉयज, ये G फॉर गर्ल्स। अब ये दोनों काम हमें साथ साथ करने हैं ना, तो अगर मैं इसका सेंटेंस बनाऊं तो ये होगा ना, 2 गर्ल्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, अरेंज ऑन लेफ्ट साइड एंड आएगा ना इंग्लिश का, दोनों बातें साथ साथ होनी। 3 बॉयज अरेंज्ड ऑन राइट साइड। बेटे मैं बता दूं, 2 लड़कियों को मैं लड़कों में से छांट सकता हूं, लड़कों में से नहीं। तो लड़कियां कितनी अवेलेबल है? शोले पिक्चर देखी आपने? शोले पिक्चर देखिए, पिक्चर भी देखते हैं आज। शोले ये शोले देखे? शोले पिक्चर देखे आपने? कितनी लड़कियां हैं? 3। और कितनी छांटनी है? 2। छांटनी नहीं है, अरेंज करनी। छांटने के साथ साथ अरेंज भी करना। तो क्या हो जाएगा? 3p2। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। कितने लड़के हैं? 4। और कितने अरेंज करने हैं? 3। तो 4p3। अब बताओ, एंड और एंड का, इसके साथ साथ और का डिफरेंस समझ में आ गया? अब ये क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो 3 फैक्टोरियल तो होता है 6, 4 फैक्टोरियल होता है 24।
देखना मल्टीप्लाई करके क्या आता है, 144 आता है, देखिए 144 वेज। तो एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ करने हैं। रिपीट, एंड का मतलब दोनों काम साथ साथ, और एंड का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, और का मतलब दोनों में से एक, और का मतलब दोनों में से एक, और में ये प्लस हो जाएगा। याद रहेगा आपको एग्जांपल? फॉर्मूला क्या होता है एनपीआर का? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो 3p2 है, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। हो गया? कोई डाउट? लिख लिया आप लोगों ने? आइए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। कितने प्रकार से 6 में से हम 3 या फिर 4 लोग अरेंज कर सकते हैं? तो क्या हो जाएगा? 3 अरेंज और 4 अरेंज। 6 में से 3 6p3, और का मतलब प्लस 6p4। 6p3 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल, प्लस 6p4 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 4 2 फैक्टोरियल। आपको आ रहा है समझ में? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, प्लस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 3 ने 3 को काटा, 2 ने 2 को काटा, करो क्या आएगा? 120 ही आ गया, प्लस 360 ही आ गया, तो टोटल क्या आ जाएगा? 480 रेज। क्लियर? लिख लीजिए।
हो गया? ये टाइप वाला भी आ गया। बार बार देखो, 1000 बार, हर आंसर दो दो तरीके से दिखा रहा हूं। अब इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड? कंप्यूटर में कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक फॉर्मूला भी बना सकते हैं आप, जब आपने np n आइटम्स को अरेंज करना हो तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? n माइनस n क्या होता है? 0। तो ये n फैक्टोरियल अपॉन 1 हो जाएगा, यानी n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो इसी प्रकार 8 में से आपने 8 को अरेंज करना है, आंसर 8 फैक्टोरियल हो जाएगा। एक्सपैंड करके लिख दो या सिर्फ 8 फैक्टोरियल लिख दो, एक ही बात। कैसा लगा आपको भव्य? मजा आ रहा है? प्रियांशु क्लियर है? मोहित? चले? टाइप दिखा दिया, क्लियर? कोई डाउट? अगला, रिमेन टुगेदर। हम चाहते हैं दो चीजें सदा साथ रहें। पूछिए क्यों? बेटा इच्छा है हमारी, इसमें क्या दिक्कत है? साथ नहीं रह सकते? दो बच्चे साथ बैठना चाहते हैं, रोक सकते हो? तो उस केस में कितने अरेंजमेंट है, हमने वो सीखना है। रिमेन टुगेदर, इसका गाना है। रिमेन को रिमेन टुगेदर को एक ग्रुप बना दे, पहली बात। फिर एक ग्रुप प्लस बाकी को अरेंज करें एंड ग्रुप के अंदर अरेंज करें। जिसको आपने साथ रखना है उनको जोड़ दो, बांध दो, एक हो गए। अब वो एक ग्रुप बन गया। बाकी खुले, बाकी खुले, खल्ले लिखिए, खुले। बाकी खुल्लों को साथ में अरेंज कर दो, फिर ग्रुप के अंदर अरेंज करो, जैसे मैं समझाता हूं। ये 5 बच्चे हैं, ये दोनों कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। क्या? ये दोनों कह रहे हैं हम तो साथ साथ बैठेंगे। पूछो क्यों? मर्जी है इनकी। अब क्वेश्चन कह रहा है भाई 5 को आप कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो ताकि ये दोनों साथ बैठे। अब सुनो, 2 का ग्रुप बना दो, ये एक ग्रुप हो गया। और बाकी खुले कितने? 1 2 3, यानी एक ग्रुप प्लस 3 खुले, टोटल हो गए 4। तो 4 को कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हो? 4 फैक्टोरियल। अब ये जो ग्रुप बनाया है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई, ग्रुप बनाया, ग्रुप के अंदर भी तो इनको अगर आगे पीछे कर दोगे तब भी तो ये साथ ही रहेंगे। तो वो कितना हो जाएगा? 2 फैक्टोरियल। बताओ कैसा लगा? संदीप सही बताओ बेटा, कैसा लगा? कितना अच्छा लगा बेटा? 100%। एक और देखो आप, दिक्कत नहीं, देखो भैया बड़ा प्यारा।
संदीप को बड़ा मजा आ रहा है, देखिए बच्चा एंजॉय कर रहा है लाइफ को। इधर देखिए, अब ये देखिए, अब ये 5 लड़कियां हैं, बच्चे करें लड़कियां टमाटर है 6 करते हैं, एक और उड़ा दी, 7 लड़कियां हैं। अब इन 7 लड़कियों में से ये जो है 3, ये कह रही है हम तो साथ बैठेंगे गप्पे मारेंगे, ठीक है। तो ये 3 लड़कियां कह रही है हम साथ बैठेंगे। तो अब इनको हम कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं, आइए फिर से करेंगे। इधर देखिए, मैं बोलूंगा 3 का ग्रुप बना दो, एक ग्रुप हो गया, प्लस खुले कितने रह गए, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल हो गया। अब ये जो हमने ग्रुप बनाया 3 का, ये विद इन का ग्रुप तो आगे पीछे हो सकती है, तब भी साथ रहेंगी, तो इनटू क्या हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो हो जाएगा आंसर 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। एक्सपैंड करना तो आपको आता ही है। तो गाना कैसा लगा आपको, रिमेन टुगेदर का एक ग्रुप बना दो, या का लिखना रह गया, रिमेन टुगेदर का एक ग्रुप बना दो, फिर एक ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल एंड विद इन ग्रुप का फैक्टोरियल। रिपीट, समझ आ गया। अरेंज करें मतलब क्या हो, उसका फैक्टोरियल कर देना। कैसा लगा जी, लिख लीजिए। हो गया बेटे, प्रियांशु आनंद आया बेटा, मजा आ रहा है बेटा, पढ़ने आए मजे करने आए को सर, मजे के साथ साथ पढ़ने आए, मन शांत रहता। ये बड़ा आवाजें क्यों निकालते थे चेयर की। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे। तो ये मैंने आपको याद ही करा दिया, मैंने उसका फॉर्मूला तो बना दिया। फॉर्मूले से अच्छा है कि जो मैंने आपको याद करा दिया वो ज्यादा ठीक है। फॉर्मूला ये है कि फॉर्मूला ये बना दिया कि m का ग्रुप बना दिया, तो खुले कितने रह गए n-m, और एक ग्रुप को अरेंज कर दिया इनटू ग्रुप का फैक्टोरियल। ग्रुप का 1 कर देते ना, तो n में से ग्रुप हटा के 1 जोड़ दो बस, समझे। जैसे ये 6 लड़कियां हैं, एक और बना लेते हैं, 6 लड़कियां टमाटर कितनी हो गई है 6। अब इसमें से ये 2 लड़कियां कह रही हम साथ बैठेंगे, समझे। अब लॉजिक से करें, एक ग्रुप प्लस 4 खुले इनटू जो ग्रुप में है उनका फैक्टोरियल। फॉर्मूले से करना है तो n हो गए 6 और ग्रुप बना है 2 का, तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 प्लस 1 इन फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, तो वही नहीं आ गया 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। नहीं समझ आया? बाकी मैं बताऊँ फॉर्मूले से अच्छा लॉजिक, ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल इंटू ग्रुप की आइटम्स का फैक्टोरियल। आई इन हाउ मेनी वेज
कैन लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर बी अरेंज्ड सो दैट P U T are always together? अब PUT का एक ग्रुप बना लो। खुले कितने रह गए? 1 2 3 4 5। एक ग्रुप प्लस 5 खुले का फैक्टोरियल और इनटू जो ग्रुप है कितने का है? 3, उसका फैक्टोरियल। ग्रुप के अंदर पुट तो आगे पीछे हो सकते हैं। गिरीश क्लियर हुआ? एक ग्रुप प्लस 5 खुले का फैक्टोरियल इनटू ग्रुप की आइटम्स का फैक्टोरियल। ग्रुप कितने का बनेगा? 3 का। तो विद इन ग्रुप भी तो आगे पीछे हो सकते हैं। 3 फैक्टोरियल। कोई डाउट? हटाऊं? डन? तो ये मैंने आपको प्रिंटेड दिखा दिया। क्लियर? अगला कहता है इन हाउ मेनी वेज लेटर्स ऑफ द वर्ड कंप्यूटर कैन बी अरेंज्ड सच दैट पीयूटी ऑलवेज अपीयर एज पुट। ये पुट रहेगा, ये यूपीटी नहीं हो सकता, टीयूपी नहीं हो सकता, इसने पुट ही रहना है। पूछिए क्यों? बोला है क्वेश्चन, इसने पुट ही रहना है। तो अब क्या करोगे आप? पुट का तो एक ग्रुप बना दिया, तो एक ग्रुप प्लस खुले कितने? 1 2 3 4 5। 5 खुले का फैक्टोरियल इनटू पुट, तो पुट ही रहेगा ना, तो वो 1 फैक्टोरियल ही रहेगा ना। अब वो 3 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। पहले 3 करा था क्योंकि वो पीयूटी आगे पीछे हो सकते थे विद इन ग्रुप। अब पीयूटी आगे पीछे नहीं हो सकते। बताओ क्यों? उसने क्वेश्चन में बोला है कि वो पुट ही रहेगा, पुट ही रहेगा, पुट ही रहेगा। कैसा लगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 फैक्टोरियल। कह रहा पुट हो जाएगा। अब पुट थोड़ी होगा, 6 फैक्टोरियल। मजा आ गया? ये तो क्लियर हुआ? हटा दें? आगे देखिए, ये मैंने प्रिंटेड सॉल्यूशन दे दिया। हटा दें? अब कंपल्सरी नॉट सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, मतलब हम कुछ लोगों को सिलेक्ट ही नहीं करना चाहते। पूछो क्यों? हमें पसंद ही नहीं है वो। कुछ लोगों को हम सिलेक्ट करके अरेंजमेंट में रखना नहीं चाहते। जैसे समझो ये 6 आदमी है। कितने आदमी है? 6। इसमें से मैंने 3 अरेंज करने हैं। 6 आदमी है, इसमें से मैंने कितने अरेंज करने हैं? 3, सच दैट पीलिया आर नॉट इंक्लूडेड।
नहीं समझ आई बात, नहीं समझ आई बात। मतलब 6 बंदे हैं, इसमें 2 पीली हैं, हमें 3 अरेंज करने हैं इस तरह से कि ये 2 पीलिए ना आए, लालिए आ जाए। तो इसका गाना क्या बनेगा? बाकी में से सारे अरेंज करो। सोचो क्यों भाई? पीलिए को नहीं सिलेक्ट करना तो पीलिए को उठाओ और बाहर फेंक दो। बच कौन गए? बाकी। बाकी में से अरेंज कर दो। अब बाकी कितने बचे हैं? 4। अरेंज कितने करने हैं? 3। तो 4p3 हो गया। तो पीलिए को उठाया और बाहर फेंक दिया। अब रह गए लालिए। लालिए में से 4p3, लालिए में से 3 अरेंज कर दिए। नहीं बात समझ में आई? तो गाना क्या हुआ? बाकी में से सारे। गाना क्या हुआ? बाकी में से सारे। लिख लीजिए गाना, बाकी में से सारे। तो क्वेश्चन ये है कि 6 बंदे हैं जिसमें 4 लाल हैं, 2 पीले हैं, हमें 3 अरेंज करने हैं सच दैट जो पीले हैं वो अरेंजमेंट में ना है। तो हमने बाकी पकड़ ली। बाकी कितने हैं? 4, उसमें से 3 अरेंज कर दिए। तो गाना क्या बना? बाकी में से सारे। यमन आनंद आ रहा बेटा? हटा दे बेटा, आप कंबल ओढ़ के आ जाएगा। नहीं यार ठंड लग, गर्मी इतनी हो रही है, पसीने आ रहे हैं आपको। आप पीछे बैठ जाओ, पीछे फैन नहीं चल रहा ना। चलिए बेटा, ऐसे गर्मी बच्चे को गर्मी लगी क्या फायदा? पीली से नीली। चलिए क्लियर कोई डाउट? अच्छा समझ में आ रहा है? yes. मैं पूरे गाने वाने लगा के समझा रहा हूँ। अब आइए, कहता 10 बंदे हैं। कहता इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 5 people out of 10 such that 2 are not together। तो इसमें से 2 को उठा के बाहर फेंक दो। अब बच कितने गए? 8। 8 में से 5 अरेंज कर लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8p5। 8 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। गाना क्या बना? बाकी में से सारे। हटाए आगे। बाकी में से सारे टाइप आंसर भी दे दिए। ठीक है। अब इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 9 people out of 10 such that 6 are never included। इस 20 में से 6 को निकालो और जाके बाहर फेंक दो। बच कितने गए? 14। अरेंज कितने करने? 9। गाना क्या बनेगा? बाकी में से सारे 14p9। क्या हो जाएगा? 14 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। कैसा लगा?
बच्चे कहते हैं कि परमुटेशन 11th में कराया सर, समझ में नहीं आता, अब कैसा लग रहा? मस्ती से पढ़ो, रामलाल मस्ती में आग लगी बस्ती। दुनिया में कुछ होता रहे, अपना पढ़ाई पे ध्यान रखो। ये सोनिया जी का है। चले नेक्स्ट, ऑलवेज टुगेदर। ये तो करा चुका हूं, ऑलवेज टुगेदर तो करा चुका हूं। क्या कहना था उसका? टुगेदर वालों का एक ग्रुप प्लस बाकी खुले का फैक्टोरियल इनटू ग्रुप का फैक्टोरियल। कहता 10 बंदे हैं, उनको अरेंज करना है इस प्रकार से कि 2 बंदे सदा साथ रहे। तो 2 का ग्रुप बना दो, तो एक ग्रुप प्लस 8 खुले, एक फैक्टोरियल इनटू ग्रुप वालों का फैक्टोरियल। ग्रुप में कितने हैं? 2। लिख लीजिए। दो का एक ग्रुप हो गया और 8 खुले, टोटल कितने हो गए? 9 फैक्टोरियल इंटू जो ग्रुप था उसका 2 फैक्टोरियल। भव्य कैसा लगा? चले बिठा दे। इंग्लिश में लिखा हुआ यहाँ पर, मैं हिंदी में गाने सुना रहा हूं, बस ये फर्क है। चले अगला, नन ऑफ देम आर टुगेदर। अब हम चाहते हैं कुछ लोग साथ ना बैठे। पूछो क्यों? हमारी मर्जी। लिखिए मत। टोटल 6 बंदे हैं। कितने? 6। इन 6 में से हम चाहते हैं कि ये 2 जो बहुत बातूनी है ये साथ ना बैठे। अब इनको हमें कैसे करना है? सुनिए, देखिए, इसका गाना है, बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा दो। समझे आप? बीच में जो जगह बनेगी उसमें उन्हें सेट कर दो, फंसा दो। अब ये देखो, बंदे 6 हैं। कितने बंदे हैं? 6। और ये दोनों साथ नहीं बैठने चाहिए, तो हम पहले बाकी को अरेंज करेंगे। बाकी कितने? 1 2 3 4। बाकी कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं? 4 फैक्टोरियल। 4p4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल। अब इन 4 के बीच में जगह गिनो कितनी? 4 हो गए ना, 1 2 3 4। इनके बीच में जगह गिनो कितनी है? 1 2 3 4 5। अब इन 2 बच्चों को अगर मैं इन 5 जगहों में से किसी भी 2 जगह में बिठा दूंगा तो ये दोनों बच्चे कभी साथ नहीं होंगे। चेक करो। नहीं बात समझ में आई? भाई 4 पहले अरेंज कर लो जैसे तैसे, इनका तो कोई लफड़ा ही नहीं है। फिर उनके बीच की जगह गिनो। उन बीच की जगहों में जिनको टुगेदर नहीं रहना उनको फंसाना है। अब कितने को टुगेदर नहीं रहना? 2 को। और उनके बैठने की जगहें कितनी बनी है? 5। तो इंटू 5 P2 नहीं हो गया? कैसा लगा? मजा आया? गाना ठीक लगा? बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा दो। समझ में आया?
फोटो अच्छी लग रही है? हो गया? बता दें? गाना याद हुआ आपको क्या? बाकी को अरेंज करो एंड नॉट टुगेदर वालों को बीच में फंसा दो। अब ये देखो, रटना भी सकते हो भाई, अगर इसका रट्टा लगाना फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला ही बना दिया। देखो देखो, एन बनने और एम को साथ नहीं रहना, तो बाकी कितने बचे? एन माइनस एम। इनको अरेंज करो। इनके बीच में एक जगह फालतू आई थी, 4 बंदे थे ना, बीच में जगह 5 आई थी, तो इसलिए जगह कितनी बन जाएगी? पहले तो बाकियों को अरेंज कर दिया मैंने, फिर इनके बीच में एक जगह क्या बनेगी? फालतू। और उनमें फंसाने कितने हैं मुझको? एम। देखो यही तो करा है। 6 था हमारा और 2 था, तो बाकी कितने रह गए? 4। 4 को अरेंज किया, 4 के बीच में जगह क्या आई थी? 5। और कितने उसके अंदर फंसाने थे? 2। चाहो तो फॉर्मूला रट लो। कैसा लगा? बाकी लॉजिक ज्यादा अच्छा, फॉर्मूले तो इतने सारे हो जाएंगे कि पागल हो जाएगा आदमी, सर दीवार में मार देगा, कौन सा कब लगाऊं? गलत कह रहा तो बताओ। नहीं, जमन कह रहा मैंने 2-3 बार मारा हुआ ऐसा दीवार में 11th में, अब नहीं मारूंगा। तो बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है ना? एंजॉय करोगे नहीं करोगे? बोरिंग नहीं हो रहा? बिल्कुल इंटरेस्टिंग लग रहा हो। भले आगे। अब सुनो, 10 बंदे हैं और 2 ने साथ नहीं बैठना, तो पहले किसको अरेंज करोगे? बाकी को। बाकी कितने हो गए? 8। 8 फैक्टोरियल हो गया। अब इन 8 के बीच में 9 जगह बनेगी, बने भले गिन लो, एक फालतू बनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह कितनी बनी? 9। बिठाने कितने हैं? 2, तो 9p2। एक्सपैंड तो आप कर लोगे, तो पहले बाकी अरेंज कर दो। 10 में से 2 उठा दो, हटा दो, बाकी कितने रह गए? 8। 8 को अरेंज करो, फिर उनके बीच की जगह गिनो। बीच में कितनी जगह आएंगी? एक फालतू। कितनी आई? 9। 9 में 2 अरेंज कर दो। क्लियर हुआ? ये मैंने लिख भी दी। संदीप समझ आ रहा है? हटा दूं? अब 10 बंदे हैं, 3 ने साथ नहीं बैठना, तो पहले कितने अरेंज करोगे? बाकी। बाकी कितने? 7। अब इनके बीच में जगह कितनी बनेगी? एक फालतू, 8। और उन 8 में कितने अरेंज करने? 3, तो 8p3। बेटे आपको आया समझ? सिर्फ दो, मजाक नहीं, पक्का? इसी कसम खा के बोलो आया। 15 मिनट में पता चल जाएगा आया कि नहीं। नहीं आया कैसे बेटा? राप्ती सिर्फ दो, गिन लो। बीच में जगह एक फालतू होगी, 1 2
3 4 5 6 7 8। तो पहले बाकी अरेंज कर दोगे, बाकी कितने 7, फिर उनके बीच में जगह कितनी बनेगी 8, उन 8 में 3 को फंसाना है, तो 8 इंटू 8p3। कैसा लगा संदीप? मजा आ रहा है ना? बढ़िया हो गया, क्लियर?